जय श्रीमन्नारायण। इस संसार में प्रायः लोग अपने से कमज़ोर वर्ग को सताते हैं। व्यक्ति क्रोध उसी के ऊपर करता है जो उससे कमज़ोर होता है। अपने से बड़े पर या अपने से ज़्यादा बलवान व्यक्ति पर वह क्रोध नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर हम उसके ऊपर क्रोध करेंगे तो वह हमें डांट देगा, पीटने लगेगा, मारने लगेगा, हमको भगा देगा। इसलिए अपने से कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर ही अगला क्रोध करता है। क्रोध तभी होता है जब उसके किसी कामने की पूर्ति नहीं होता है। क्रोध तब होता है जब किसी व्यक्ति को किसी कामना की पूर्ति नहीं होता है, और व्यक्ति के मन में कामना तभी होती है जब क्रोध करता है। और जब वो क्रोध करता है तो क्रोधात भवति सम्मोह, यानी किसी वस्तु के बीच में मोह आता है तो वह क्रोध करता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात भवति विस्मितः। और जब वो क्रोध करता है और सम्मोहित हो जाता है उस व्यक्ति वस्तु के लिए, उसका बुद्धि का नाश होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात भवति विस्मितः, विस्मित भवति बुद्धि नाशो। और उसका सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है और तब उसका बुद्धि का नाश हो जाता है, क्या करे क्या न करे। और बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो उस व्यक्ति का प्रणश्यति, बुद्धि जो है नाश होने लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु को लेकर के किसी भी प्रकार का मोह नहीं करना चाहिए। मोह करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होता है। आसक्ति ही व्यक्ति का पतन का कारण है। किसी वस्तु विशेष को लेकर के, किसी स्थान को लेकर के, किसी प्राणी मात्र को लेकर के अगर मोह व्यक्ति करता है तो उसका मात्र जो है मोह मात्र ही व्यक्ति का इस संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण है, सबसे बड़ा विनाश होने की कगार पर ले जाता है। आज के समय में लोग मोह छोड़िए नहीं रहे हैं। किसी को धन से मोह है, किसी को पुत्र से मोह है, किसी को पत्नी से मोह है, किसी को धन संपदा आदि वैभव से, तो किसी को प्रतिष्ठा से मोह है, तो किसी को अपने कुर्सी को लेकर के मोह है। इसी वजह से मोह के कारण ही व्यक्ति को क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो उसको सोचने की क्षमता जो है नष्ट हो जाती है कि क्या करे और क्या करे। जब सोचने की क्षमता नष्ट हो जाती है तो बुद्धि का नाश होने लगता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का विनाश होने लगता है। इसलिए क्रोध जब आए उस समय शांत भाव में होकर के लंबे लंबे सांस लें और लंबे लंबे सांस को छोड़ें। तो वैसे करने से व्यक्ति का क्रोध जो है वह शांत होने लगता है, कंट्रोल होने लगता है। जब या किसी पर क्रोध आए तो उस समय भी व्यक्ति को उस स्थान से हट जाना चाहिए। इससे क्या होगा, क्रोध आएगा, किसी के ऊपर अगर क्रोध आ रहा है और अगर हम वहाँ से उसके पास से अगर हट जाएंगे तो क्रोध धीरे 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 शांत हो जाएगा। फिर उसके सामने जाएंगे तो क्रोध नहीं आएगा। ऐसे ही पहला उपाय है क्रोध शांत करने का। दूसरा है, क्रोध आए, हटने लायक नहीं है, वहाँ से नहीं जा सकते हैं, तो आंख बंद करके लंबा लंबा सांस ले और लंबा लंबा सांस छोड़े, उससे भी क्रोध का शांति हो जाएगा। सबसे पहली बात कि क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। क्रोध करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है। जो क्रोध करता है उसी का, अगले वाला का तो नुकसान होता ही है, लेकिन जो क्रोध करता है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम किसी के ऊपर अंगुली उठाते हैं तो याद रखिएगा एक ही अंगुली उसके तरफ होता है, बाकी ये 3 और 4 अंगुली जो है अपने तरफ रहती है। इसलिए किसी पर अंगुली उठाने से पहले एक बार अवश्य सोचना चाहिए, हाँ उसके ऊपर हम अंगुली उठाएं या ना उठाएं। अंगुली उठा रहे हैं तो एक ही अंगुली उसको ज़्यादा, बाकी 3 तो और चौथी अंगुली तो अपने ही तरफ है। इसीलिए किसी के ऊपर क्रोध करने से पहले, अंगुली उठाने से पहले 1000 बार सोचिए। और क्रोध का कारण जो है वह मोह है, सम्मोहन है, यानी किसी व्यक्ति को लेकर के आसक्ति, किसी वस्तु को लेकर के आसक्ति होना, और उस आसक्ति होने के बाद वो अगर वस्तु प्राप्त न हो तब क्रोध की स्थिति उत्पन्न होती है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् भवति विस्मृतः, विस्मृतिर्भवति बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हो जाएगा तो व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। ये तो संभव सी बात है, स्वाभाविक बात। जब बुद्धि नहीं रहेगी तो व्यक्ति क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा।
इसलिए अपने जीवन में क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध जब आए तो जो मैंने उपाय बताया, लंबी लंबी सांस लें और लंबी लंबी सांस छोड़ें, आँख बंद कर लें, या दूसरी उपाय है वहाँ से हट जाएं, क्रोध शांत हो जाएगा। तीसरा उपाय है जिस पे क्रोध रहे उसको अगर हटा दें वहाँ से तो भी क्रोध शांत हो जाएगा। इसलिए हर स्थिति और हर परिस्थिति में मानव मात्र को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसको शांत चित्त रहना चाहिए। शांत रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें और दूसरे को भी मुस्कुराने की कारण बने। आपके वजह से अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो आपसे बड़ा भागी कोई नहीं हो सकता इस संसार में। इसीलिए हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान से हर बात, अपनी मन की बात, चाहे वो दुख हो या तकलीफ हो, बताते रहें। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, आपका जीवन निरंतर सुखमय खुशहाल रहेगा और आगे की तरफ आप निरंतर बढ़ते रहेंगे। जय श्रीमन नारायण।